कुश्ती से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट या एक्स पर पोस्ट आ जाता है। उसके बाद समझा जा रहा था कितनी जल्दबाजी में उन्होंने किया, क्रेडिट लेने की कोशिश शायद कर रहे थे। हालांकि जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल स्ट्राइक की, 9 आतंकी ठिकाने ढेर किए, इससे साफ समझा जा सकता है कि पाकिस्तान बौखला गया, सीज फायर के लिए उसे मजबूर होना पड़ा। कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। हालांकि इस पूरे मसले पर आज जब डीजीएमओ की बैठक होती है, बातचीत होती है फोन पर, हॉटलाइन पर, उसके बाद क्या कुछ होता है, भारत का स्टैंड तब क्लियर और ज्यादा हो जाएगा। वहीं सीज फायर के बाद आम जिंदगियां पटरी पर लौट रही हैं, लेकिन एलओसी पर सटे इलाकों में पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में घरों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मियां अल्तफाक अहमद राजौरी और पुंछ जिलों में हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे। वहां उन्होंने उन प्रभावित गांवों का दौरा किया जिन्होंने इस तनाव की सबसे ज्यादा मार झेली है। देखें, बहुत बड़ी तबाही हुई, ख़ास तौर पे कुछ जो आपने देखा, ज़्यादा दुख इस बात का है कि इंसानी जानें चली गई, और ख़ास तौर पे पुंछ शहर में, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, राजौरी में भी एक ही वो बाप और बच्ची दोनों इसमें मर गए और ज़ख्मी भी हुए। मैं उनको देखने भी गया था। तो माली नुकसान जो हुआ है वो आप देख रहे हैं, जहां हम खड़े हैं यहां कितनी बड़ी तबाही हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मियां अल्ताफ अहमद प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे हुए थे, जायजा उन्होंने वहां लिया। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा के बाद जम्मू कश्मीर सहित राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में हालात सामान्य हो गए हैं। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में बाजार खुले हुए नजर आए, वहीं राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर और जैसलमेर सहित पंजाब के पठानकोट में भी रविवार को गोलीबारी या फिर ड्रोन गतिविधि की कोई सूचना नहीं है। इस बीच जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की और हालात की जानकारी ली। रिपोर्ट देखिए। ये नजारा है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर का, जहां भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य होता दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच 3 दिन तक चली सैन्य कार्रवाई के दौरान पूरे राज्य में स्कूल, बाजार सहित सभी व्यापारिक संस्थान भी बंद हो गए थे, क्योंकि सीमा पार से पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा था। लेकिन युद्ध विराम के बाद से हालात तेजी से सामान्य हो रहा है। हालांकि शुक्रवार रात को भी पाकिस्तान ने जबरदस्त फायरिंग की थी। इसके साथ ही जम्मू में ड्रोन के जरिए हमले की कोशिश की थी, जिसे हमारे वीर जवानों ने जवाबी हमले में नाकाम कर दिया था। तभी तो जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी पाकिस्तान के दुस्साहस की जमकर आलोचना की थी। हालांकि शनिवार रात को कुछ ऐसा नहीं हुआ। पहले तो पाकिस्तान को तय करना होगा कि वो किस तरह के हालात चाहती है। अगर वो चाहती हैं कि उनके ड्रोन का मुकाबला हमारे ड्रोन करें, फिर तो हमारे ड्रोन उनसे कई गुना ज्यादा हैं। हमारे पास हर हथियार जो है उनसे ज्यादा है। उनका नुकसान ही नुकसान है इसमें। तो इसलिए मैंने कहा उनको अकल से काम लेना चाहिए। वो अपने बंदूकें शांत करे, यहां से बंदूक खुद ब खुद शांत हो जाएगा। सीज फायर के बाद राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर और जैसलमेर सहित पंजाब के पठानकोट में भी हालात सामान्य होते नजर आए। करीब एक सप्ताह बाद बाजार भी खुला और आवाजाही भी शुरू हुई। हालांकि लोगों में अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अमित शाह से अपील करना चाहता हूं, जिन्होंने 370 धारा जब उठाई थी संसद भवन के अंदर कह के कि पीओके हमारा है और कश्मीर का भारत का अंग है, और एक बड़ा बढ़िया मौका है जो पीओके को लेने का भी और पाकिस्तान को सबक सिखाने का। सरकार को पहले तो चाहिए कि इंडियन आर्मी को फ्रीलांस करे और जिस तरह वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं उसका माकूल जवाब दे, और प्रॉपर जैसे भैया बोल रहे हैं कि पूरा मौका है, पीओके हमारा है, पीओके हमारा था और हमारा रहेगा, उस पर पूरी तरह से कार्रवाई करे। और सबसे बड़ी चीज इंडियन आर्मी को फ्रीलांस करे कि पूरी तरीके से जवाब दे सके। सारे के सारे एक साथ हैं इंडिया के, कि पाकिस्तान को इस बार मौका है तो ना छोड़ें, सारे एक साथ मिलके अटैक करें पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम को लेकर जम्मू कश्मीर के सांसद गुलाम अली खटाना ने भी खुशी जाहिर की और कहा कि सीज फायर का मतलब है अगर वायलेशन होगा तो जवाब दिया जाएगा।
उन्होंने दो टूक कहा कि पाकिस्तान भरोसेमंद नहीं है, ऐसे में उससे जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार की अपेक्षा करनी टेढ़ी खीर है। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी हैं और करारा जवाब भी होगा और वो जानते भी हैं देश के नागरिक की हिफाजत। पाकिस्तान के साथ हमारा कोई मसला नहीं है, सिर्फ जो POJ है वो वापस लेने का। शुक्रवार शाम को जब भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर की घोषणा हुई तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खुशी जाहिर की। फिर रात को पाकिस्तान के हमले को लेकर चिंता भी जाहिर की। लेकिन भारत के प्रतिकार के बाद पाकिस्तान ने शनिवार को सीमा पार से ड्रोन और मिसाइल हमला नहीं किया। इस बीच सीएम उमर अब्दुल्ला ने LG मनोज सिन्हा से मुलाकात की और ताजा हालात की जानकारी दी। अब मौजूदा जम्मू कश्मीर की हुकूमत की अब जिम्मेदारी बनती है कि जहां जहां नुकसान हुआ है, नुकसान का हम मुआयना करें, असेसमेंट करें डैमेज। सीज फायर के बाद देश भर के उन छात्रों में पढ़ाई को लेकर एक नई उम्मीद जगी है जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अलग अलग विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपना नामांकन कराया था। कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान सीज फायर के वादों पर कितने दिनों तक कायम रहता है, क्योंकि दुनिया जानती है कि वहां की सेना कभी भी अपने पड़ोसी मुल्क में शांति नहीं चाहती। लाइफ टाइम्स के लिए दिल्ली से शालिनी झा और प्रशांत त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी नेता तरुण चुग ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया है। अपने पोस्ट में तरुण चुग ने लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर एक अघोषित भारतीय विजय है, निर्णायक, सटीक और अपराजय। इस ऑपरेशन ने न सिर्फ आतंकिस्तान की सैन्य शक्ति को ध्वस्त किया, बल्कि उसके आतंकी नेटवर्क और आत्मविश्वास की जड़ें हिला दी। 11 एयरबेस, 2 आतंकी मुख्यालय, 400 से ज्यादा ड्रोन, 30 मिसाइलें और कई लड़ाकू विमान। 96 घंटे के भीतर सब कुछ मिट्टी में मिला दिया गया। 2 संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी और भारत के 8 वांछित आतंकियों का अंत कर दिया गया। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि भारत की नई नीति का स्पष्ट संदेश था। अब भारत न चेतावनी देता है, न वक्त देता है, सीधा हिसाब करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जो भारत की तरफ आंख उठाएगा उसे इतिहास से मिटा दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर अब एक प्रतीक है भारत की निर्णायक शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति और आतंक पर टूट पड़ने वाले प्रचंड पराक्रम का। जय हिंद की सेना, जय मां भारती। तो बीजेपी नेता तरुण चुग का ये एक्स पर पोस्ट। और अब हम आपको बताते हैं कि 4 दिनों के युद्ध में भारत से टकराने का पाकिस्तान का क्या क्या नुकसान हुआ है। अब वो भी समझ लीजिए कि इस दौरान, इस 4 दिन के युद्ध में पाकिस्तान को कहां और क्या क्या नुकसान हुआ है। सबसे पहले 9 आतंकी कैंप पाकिस्तान के तबाह हो गए। 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए हैं। लश्कर का हेडक्वार्टर तबाह हुआ है। 2 रडार साइट्स तबाह की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुल 11 सैन्य ठिकाने पाकिस्तान के ध्वस्त हुए हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा है। 35 से 40 सैनिक पाकिस्तान के मारे गए हैं। तो 4 दिन के इस युद्ध के दौरान, 4 दिन के इस तनाव के दौरान पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान हुआ है। इस दौरान पाकिस्तान के कई हाईटेक विमानों को नुकसान पहुंचा है। एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पाकिस्तान का, उसे भी नुकसान पहुंचा है। 9 आतंकी कैंप भारत ने पाकिस्तान के तबाह किए। 100 आतंकी ढेर हुए हैं। 100 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। सिर्फ इतना ही नहीं, 100 आतंकियों के मारे जाने के साथ ही लश्कर का हेडक्वार्टर भारत ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो लश्कर हो, जैश ए मोहम्मद हो, इन दोनों के ही हेडक्वार्टर्स तबाह किए गए हैं। दोनों के ही आतंकी मुंबई 26/11 अटैक और कंधार हाईजैक में शामिल थे। मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हुआ है। करीब 400 ड्रोन पाकिस्तान के नष्ट किए गए। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार